इजराइल फिलिस्तीन का युद्ध जो है वो अपने क्रूशियल मोड में है। और सोचिए कहाँ दुनिया को गुमान था, इजराइल को गुमान था कि वो फिलिस्तीन को नेस्तनाबूद कर देगा, लेकिन पारा उल्टा पड़ गया है। अन्याय का ज़्यादा समय तक राज नहीं रहता है। 75 सालों तक जो इजराइल अपने आप को सुपर पावर कहता था, जो हमास और फिलिस्तीन को आतंकी कहता था, आज वो फिलिस्तीन जो है वो अपनी आज़ादी की लड़ाई के मुहाने पर खड़ा है। मुझे एक वाकया याद आता है। एक इंटरव्यू सोशल मीडिया पर आप देखेंगे, तब यासार अराफात और नेल्सन मंडेला एक साथ बैठे हुए थे। एक गोरे पत्रकार ने, जैसे भारत की मनुवादी मीडिया है जो लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, मायावती, दलित पिछड़े नेताओं को भ्रष्ट और चोर कहती है, जो इस देश के तमाम दलित पिछड़े आदिवासियों को जातिवादी नेता कहती है, उसी तरह से उस समय के जो पश्चिमी मीडिया थी, जो गोरी मीडिया है, उसने नेल्सन मंडेला से पूछा कि आप तो एक बड़े नेता हैं, आप एक ऐसे नेता के साथ बैठे हुए हैं जिनका टेरर ग्रुप से संबंध है। यासार अराफात को लेकर कहा, क्योंकि यासार अराफात भी फिलिस्तीन की लड़ाई लड़ रहे थे, जिनका भारत से बहुत ही अच्छे ताल्लुकात थे, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे उसके बाद के प्रधानमंत्री रहे हों, इन सबसे अच्छे ताल्लुकात थे यासार अराफात के। तब नेल्सन मंडेला ने जवाब दिया था, जो बहुजनों को देना चाहिए आज के समय। उस समय नेल्सन मंडेला ने कहा था कि आपके नज़र में आतंकी होंगे, मेरे नज़र में तो फ्रीडम फाइटर हैं। हमारा दर्द का रिश्ता है, ये हमारे भाई हैं। हमें एक ही तरह से प्रताड़ित किया गया है, हमें रंग के आधार पर प्रताड़ित किया गया, इन्हें धर्म के आधार पर प्रताड़ित किया गया। उस समय नेल्सन मंडेला ने कहा था। नेल्सन मंडेला की ही लाइन है कि न्याय जो है, सोशल जस्टिस जो है वो कोर्ट करने से मिलता है। वही नेल्सन मंडेला कहते हैं कि किसी भूखे को खाना दे देना न्याय नहीं है, उसको अधिकार देना न्याय है, सोशल जस्टिस है। ये लड़ाई अधिकारों की है, आज़ादी की है, और इजराइल और फिलिस्तीन में यही अंतर है। सोचिए नेल्सन मंडेला उस समय इस आंदोलन को समझते थे, और अब जाकर 75 साल बाद पूरी दुनिया को यह आंदोलन समझ में आ गया है कि इजराइल जो है वो किस तरह से फिलिस्तीन को गुलाम बनाना चाहता है, फिलिस्तीन पर कब्जा करना चाहता है। लेकिन सोचिए ये किसवीं सदी का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। जैसे भारत में सोशल मीडिया ने इस देश में बहुजन क्रांति को जन्म दिया है, बहुजन आंदोलन को जन्म दिया है, बहुजन नेताओं को एकजुट किया है, बहुजन समाज ताकतवर हो रहा है। इस देश के 90-95% लोग जो हैं वो ताकतवर महसूस कर रहे हैं। उसी तरह से फिलिस्तीन की आज़ादी में अगर सबसे ज़्यादा किसी का योगदान है तो वो सोशल मीडिया का है। अब तक इजराइल के हाथ में मीडिया थी, पश्चिमी मीडिया, अमेरिका, इंग्लैंड की मीडिया इजराइल के हाथ में थी, और पूरी दुनिया में टीवी अखबार के जरिए प्रोपगेट किया गया कि फिलिस्तीन और हमास आतंकी संगठन है, यासार अराफात आतंकी संगठन के कर्ता धर्ता है। लेकिन अब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। पूरी दुनिया को पता चल गया है कि दरअसल आतंकी संगठन फिलिस्तीन है। दरअसल आतंकी संगठन जो है वो फिलिस्तीन नहीं है, इजराइल है। हमास नहीं है, वो बेंजामिन नेतन्याहू है। और आज हकीकत भी सबके सामने है। आप सब जानते हैं किस तरह से इजराइल निर्दोष फिलिस्तीनियों को मार रहा है। गजा पट्टी को मलबे में तब्दील कर दिया गया है, लेकिन वही मलबा अब ताकत बन रहा है, और फिलिस्तीन के जो लड़ाके हैं उसी मलबे का इस्तेमाल करके सरेआम बारिश कर रहे हैं गोली बारूद की, और एक एक इजरायली सैनिकों की मौत उस पर भारी पड़ रही है। सोचिए हर रोज 50 टैंक उड़ाना, हर रोज 50 से ज़्यादा इजरायलियों को मौत के घाट उतारना, 50 टैंक उड़ाना, ये कोई आसान काम नहीं है। और ये सब कुछ हो रहा है, और इसका मैं एक एक रिपोर्ट बता दूंगा कि आज कितने हमले हुए हैं, तो आप भरोसा नहीं कर पाएंगे। इन द लास्ट 72 आवर्स हमास के फाइटरों ने 79 इजरायली व्हीकल को बर्बाद किया, जिसमें टैंक शामिल है। गजा में, सिर्फ गजा में, वेस्ट बैंक की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ गजा में 79 उनके मिलिट्री व्हीकल्स को उड़ा दिया है। वहीं फिलिस्तीन ने लगातार, सोचिए किस तरह से गजा के जो पड़ोसी है, ईस्ट ऑफ गजा के पड़ोस में मौत के घाट उतार दिया। तो 72 आवर में 79 गाड़ियां, सोचिए आप कल्पना कीजिए कि किस तरह से लगातार इजराइल को ये युद्ध महंगा पड़ रहा है, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आज की बात बता रहा हूँ, 7 तारीख की बात। ये वीडियो आप 8 तारीख को देख रहे हैं, मैं 7 तारीख का सारा अपडेट दे रहा हूँ देर शाम की। इजराइल ने एंटी टैंक फायर को मेटाट सेटलमेंट, नॉर्थ इजराइल में, सोचिए उत्तर इजराइल के मेटाट सेटलमेंट में प्रतिरोध टैंक विरोधी
फायर से इजरायली सेटलर को मार गिराया है, कई अन्य घायल हो गए हैं। ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। वही सोचिए, खान यूनिस में हमास के लड़ाके 6 सदस्यीय आईडीएफ टुकड़ी से भिड़ गए और उन्हें चोट पहुंचाई है। वही फोर्स के पास, इजरायली फोर्स के पास एक ग्लैडिएटर टैक्टिकल ट्रैक ड्रोन जिसका इस्तेमाल अमेरिकी मैरिन करते हैं मिला है, जिसे हमास ने जब्त कर लिया है। तो जिस तरह से अमेरिकी हथियार हमास जब्त कर रहा है, वो भी सोचिए, ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं किस तरह से जब्त किए जा रहे हैं। तो ये सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल खबर है। और सोचिए किस तरह से 6 मैन आईडीएफ इन्फेंट्री इन्फ्लिक्टिंग डेथ एंड इंजरीज, 6 को मौत के घाट उतार दिया। ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं, और ये सबसे ज़्यादा बड़ी खबर है। तो आप कल्पना कीजिए कि युद्ध के 7 दिन बाद किस तरह से इजराइल को चारों तरफ से घेर कर हमास मार रहा है। जिस मलबे में गाजा पट्टी को तब्दील किया गया, उसी मलबे में इजराइल के लड़ाके को मार गिराया जा रहा है हमास और फिलिस्तीनियों के द्वारा। वहीं इंटरनेशनल लेवल पर बात करें तो तुर्की के एर्दोगन गए थे कुवैत, कतर, और वहां खाड़ी देशों से लगातार मीटिंग हो रही है। और हमास के प्रमुख को अगर हाथ भी लगाया इजराइल ने तो बहुत महंगा पड़ेगा। एर्दोगन ने एक खुली चुनौती दी है। खाड़ी देश एकजुट है, ग्लोबली वही प्रेशर है। सोचिए, लगातार इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर यूनाइटेड नेशंस में वोटिंग 2 बार हो चुकी है कि युद्ध को रोका जाए। 7 दिनों का युद्ध विराम हुआ, उसके बाद फिर इजराइल ने हमला शुरू किया और दुनिया के सामने वो पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। उसके बेनकाब होने के बाद अब दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो ये कह दे कि आतंकी संगठन इजराइल है, फिलिस्तीन नहीं। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही सटीक मीडिया है। और ये सब कुछ इसलिए हो पाया क्योंकि सोशल मीडिया और खासकर कतर का अल जजीरा, इसलिए भारत में भी बहुजन समाज को सोशल मीडिया से जुड़े रहना चाहिए और उनको अपनी खबरों को देखना चाहिए। मैं फिर इसलिए कह रहा हूं कि अगर आज फिलिस्तीन इस युद्ध को जीतने के कगार पर है तो उसकी सबसे बड़ी वजह है सोशल मीडिया। जिस तरह से एक्स पर, जिस तरह से यूट्यूब पर और फेसबुक पर इजराइल के आतंक की कहानी दुनिया को बताई गई, जो फिलिस्तीनी इजराइल के आतंक से छूट कर आए, उन्होंने जिस तरह से पूरी कहानी बताई है, उससे दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। और ये साफ हो गया है कि दुनिया में अगर आतंक का कोई अड्डा है तो वो इजराइल है, वो बेंजामिन नेतन्याहू है। और इससे साफ हो गया है कि पूरी दुनिया अब जो है खुलकर इजराइल के खिलाफ खड़ी है। दुनिया का शायद ही कोई देश होगा जो इजराइल के पक्ष खिलाफ न हो। दुनिया में शायद ही कोई देश होगा जहां इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन न हुआ हो। भारत भी इजराइल के खिलाफ यूनाइटेड नेशन में 2 बार वोट कर चुका है। वहीं खाड़ी देश एकजुट हैं। इराक में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमले हो रहे हैं, तो चारों तरफ से इराक को जिस तरह से घेर लिया गया है, इससे साफ है कि अब ज़्यादा दिन तक इजराइल गुंडागर्दी नहीं कर पाएगा, आतंक नहीं मचा पाएगा और फिलिस्तीन की आज़ादी मुकम्मल होगी। मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने आपको आगे कोट किया नेल्सन मंडेला ने किस तरह से यासर अराफात को रोका था। मैं फिर कह रहा हूँ, जो दुश्मन तबका है, जो शोषक तबका है, वो हमेशा अपने आप को सुपीरियर दिखाता है। अभी इजराइल की मीडिया ने एक और नया शगुफा छोड़ा है। वो कह रहे हैं कि हमास वाले महिलाओं के साथ दुरुपयोग कर रहे हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार कर रहे हैं। ये बात झूठ है, ये बात बेनकाब हो चुका है कि इजराइल के सैनिकों ने इस तरह के अत्याचार किए हैं। हमास का जानबूझकर कैरेक्टर असैसिनेशन किया जा रहा है क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं है। और सोचिए, भारत सरकार फिलिस्तीन के साथ है तो इजराइल इस युद्ध में पूरी तरह से बेनकाब हो गया है। इजराइल पर हमास की जीत लगभग तय है। और सोचिए, 75 सालों में जो इजराइल की जो बादशाहत थी, इजराइल का जो मैनिपुलेशन था, इजराइल जिस तरह से पूरी दुनिया को मैनिपुलेट करता था गोएबल्स की तरह कि दुनिया भर में फिलिस्तीन आतंक का अड्डा है, वो साफ हो गया है कि आतंक का असली अड्डा इजराइल है। आतंक का असली अड्डा बेंजामिन नेतन्याहू है। और अभी भी हमास, हीतू और हिजबुल्लाह जो है वो सीधे सीधे सैनिक अड्डों पर हमला कर रहा है, आम नागरिकों पर नहीं। और जिस तरह से इजराइल के जहाज को कब्जा किया है हूथी के लड़ाकों ने और उसको पर्यटन स्थल में तब्दील कर दिया गया है। तो युद्ध के 7वें दिन की अपडेट बता रहा हूं मैं। दोबारा जब युद्ध हुआ है तो आज 7वां दिन है जिसका अपडेट बता रहा हूं। 8वें दिन आपको नेशनल दस्तक पर लगातार, चूंकि दुनिया का सबसे बड़ा
आज की ये खबर आज भी दुनिया की सबसे बड़ी खबर है ये, और दुनिया का सबसे बड़ा एजेंडा है ये, मुद्दा है ये, और दुनिया की नज़र है इस पर कि किस तरह से इजराइल से फिलिस्तीन आज़ाद हो रहा है। और हर फिलिस्तीन की आंखों में सपना है, या तो वो शहीद होगा या आज़ाद होगा। तो आतंक का 75 साल का जो पूरा जो खेल था वो टूट रहा है, और नेल्सन मंडेला की वो लाइनें याद आ रही हैं जो यासर अराफात के लिए उन्होंने कहा था गोरे मीडिया को कि आपके नज़र में आतंकी होंगे, मेरे नज़र में ये पीड़ित है, और हम दोनों पीड़ित रंग के आधार पर और धर्म के आधार पर एक साथ हैं। उसी तरह से भारत के तमाम बहुजन नेताओं को ये बात कहना पड़ेगा कि भारत के SC ST OBC दलित पिछड़े आदिवासी किसान और गरीब लोग पीड़ित हैं, और यहाँ के जो मनुवादी हैं, जातिवादी हैं, ब्राह्मणवादी लोग हैं, उनसे सावधान रहना है और उनके सर्टिफिकेट की चिंता नहीं करनी है। तो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।